महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा, ये सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से सीएम बनाए जा सकते हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की चाबी बीजेपी को सौंप दी है। वो इस्तीफा देकर इस रेस से पीछे हट गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने नेता देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर राज्य की कमान सौंप सकती है। फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें महायुति के तमाम नेता शामिल होंगे। लेकिन मीडिया में डिप्टी सीएम पद को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो एकनाथ शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए डिप्टी सीएम का पद मांगा है। इसकी पेशकश उन्होंने बीजेपी आलाकमान से की है। रिपोर्ट्स की माने तो शिंदे ने बीजेपी के सामने एक मांग ये रखी है कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो उन्हें कम से कम महायुति सरकार का संयोजक नियुक्त किया जाए। शिंदे की इन दोनों मांगों पर क्या रुख लेना है, बीजेपी गुरुवार को होने वाली अपनी इस बैठक में इस पर फैसला ले सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि बीजेपी शिंदे को केंद्र में कैबिनेट में शामिल कर सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि श्रीकांत शिंदे कौन है। श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। वो 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो महाराष्ट्र की कल्याण सीट से चुनकर आए। राजनीति में आने से पहले श्रीकांत मेडिकल से जुड़े थे। उनके पास MBBS और MS की डिग्री है। 2014 में जब वो पहली बार कल्याण सीट से सांसद चुने गए तो वो अपनी मास्टर डिग्री के अंतिम साल में थे। वो महाराष्ट्र के सबसे युवा सांसद भी रह चुके हैं। 2019 में भी वो इस सीट से जीते थे। हालांकि शिवसेना में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो श्रीकांत को डिप्टी सीएम जैसा महत्वपूर्ण पद देने पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि श्रीकांत को डिप्टी सीएम बनाने पर पार्टी में गलत संदेश जाएगा और इससे पार्टी की प्रतिष्ठा कम होगी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था, मैंने कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने हमेशा एक आम आदमी की तरह काम किया है। मेरे लिए सीएम का मतलब है कॉमन मैन। इतना ही नहीं, शिंदे ने अपने कार्यकाल में किए गए कामों को गिनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में सीएम के चुनाव की जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर छोड़ दी। शिंदे ने कहा, मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो फैसला लेंगे उसका शिवसेना पूरी तरह से समर्थन करेगी। शिंदे के इस बयान के बाद सबकी नजरें बीजेपी पर हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चुनती है। क्या बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाएगी या फिर बीजेपी किसी नए चेहरे को सीएम बनाकर सभी को चौंकाएगी? महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम पर जारी सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। वहीं अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो बीजेपी के सबसे बड़े और मराठी ब्राह्मण चेहरा हैं। संघ की वो पसंद है, मोदी शाह के करीबी भी हैं। शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर अलायंस करने में उनका अहम रोल रहा है। लोकसभा चुनाव की हार के बाद पार्टी को मजबूत किया है। आगे की योजनाओं के लिए बीजेपी का सीएम होना जरूरी है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बनते हैं और क्या एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।